हे एवरीवन, अगर सुबह सुबह उठ के सीधा भागो फिर तो क्लास में 5 बजे पहुंचा जा सकता है। अगर उठ के ब्रश करो, पानी पियो, कपड़े चेंज करो और क्या कहते हैं, कपड़े चेंज करो, मैट उठाओ, फिर नहीं जल्दी जाया जाता, फिर टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों में। और मेरे को कुछ ज़्यादा ही लग जाता है। और यहाँ पे है डॉगीज 3-3। और गाइस, आज मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है और मेरे रूम से वहाँ तक जाने में 10 मिनट लगते हैं। मतलब अगर चल के जाओ तो 10 मिनट लगते हैं और भाग के जाओ, भाग के मैं कभी गई नहीं वैसे, कभी ट्राई करूँगी। कभी इतनी एनर्जी रही तो फ़िलहाल तो नहीं होती इतनी एनर्जी। सो गाइज़, आज हम आ गए हैं ट्रैक पे रनिंग करने के लिए। गाइज़, यहाँ गर्मी इतनी है, क्या हाल हो गया इनका, रखे फेंकने पड़ेंगे। ऐसी हालत में संतरे तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। अपने आप ही जूस निकल गया इनका तो। सो गाइस, हमारा रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। गंदा मैं नहीं करती, जैसे यहाँ पे बाहर से मच्छर आते हैं, बहुत छोटे छोटे मच्छर, मतलब बहुत पता नहीं कैसे आते हैं। वैसे आने तो नहीं चाहिए क्योंकि ये 4th फ्लोर है, बट फिर भी आ जाते हैं। और कल तो मैंने बहुत सारी छिपकली भी देखी, यहाँ छिपकली भी आती हैं और पता नहीं क्या क्या। सो गाइस, नहा के आ गई हूँ मैं। यहाँ पे गर्मी, जैसे कि मैंने बता रखा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ चाय बन रही है। तो गाइस, आज खाने में ब्रेकफास्ट में पोहा बनाया तो मैं करने नहीं जा रही, तो मेरा ब्रेकफास्ट यही होगा, लड्डू, चाय और मटर। सो गाइस, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं क्लास चली गई थी और फिर क्लास लगाने के बाद, मतलब ब्रेकफास्ट तो मैंने उधर ही किया था रूम पे। मैस में नहीं गई थी मैं, क्योंकि जब पोहा बना होता है तब तो मैं नहीं जाती, क्योंकि पोहा भी पोहा खा खा के मन बिल्कुल भर गया है। यहाँ पे खाया मैंने 1 महीना पोहा, फिर उसके बाद अभी ट्राई करती हूँ, मतलब अगर मजबूरी है, कुछ नहीं है खाने का तो अलग बात है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि स्किप कर ही दूँ। और क्योंकि पहले पोहे के साथ दही देते थे तो भी मैं चली जाती थी, अब पोहे के साथ आलू की सब्ज़ी देते हैं तो पोहे में भी बाई होती है और आलू में भी बाई, तो डबल, तो फिर वो इतना मतलब हेल्दी नहीं होता, तो फिर इसलिए मैं चली जाती हूँ, मतलब पोहा नहीं खाती, तो फिर सीधा क्लास चली जाती हूँ। सो गाइज़, लाइब्रेरी मतलब लंच करने के बाद मैं क्लास गई थी, क्लास से फिर लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी से आने के बाद फिर मैं चली गई थी योगा के लिए। तो यहाँ पे पहले मैम ने प्रैक्टिस करवाई, फिर उसके बाद हम खुद प्रैक्टिस कर रहे थे।
तो 6:30 बजे तक, मतलब कई बार 4:30 बजे, कई बार 5 बजे से लेकर 6-6:30 बजे तक, मतलब 1-2 घंटा तो लग ही जाता है। फिर शाम को योगा प्रैक्टिस करी। तो पहले से तो अब इम्प्रूवमेंट आ रही है, मैं क्योंकि प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी तो थोड़ी थोड़ी वीकनेस भी जा चुकी है मेरी बॉडी की। तो बस यही। और फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, नींद भी प्रॉपरली पूरी नहीं होती। एक तो होता है कि बंदा एक साथ मतलब 8 घंटे की नींद ले, एक होता है टूट टूट के नींद ले, तो बहुत डिफरेंस होता है। अगर बंदा मतलब यार, फिर वही बात आ जाती है, अगर आज 8 घंटे की नींद ले ली तो ज़रूरी थोड़ी है कल भी आएगी, परसों भी आएगी। तो यहाँ पे ये सीन है, यहाँ पे डेली रेगुलर 8 घंटे की नींद पूरी नहीं होती, और एक दिन होती है, मतलब हफ्ते में एक दिन कैसे भी करके मैनेज कर लो, या फिर वही तोड़ तोड़ के नींद पूरी करो, वो सिस्टम है। तो यहाँ पे मैं ये आसना प्रैक्टिस कर रही थी, तो अभी तो मुझे काफ़ी टफ हो रहा है। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कुछ आसनास होल्ड नहीं कर पाती, कहीं पे बैलेंसिंग नहीं है। और पहले शायद मैं ज़्यादा स्टेबल थी, अभी इतनी स्टेबल नहीं हूँ। सो आई वांट टू इम्प्रूव एवरीथिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल। तो अभी मुझे डर लगता है, एक्चुअली मैं गिर भी गई हूँ 2-3 बारी प्रैक्टिस करते करते। तो बट उस टाइम चोट वोट तो नहीं लगी अभी तक, तो मैं नहीं चाहती आगे भी मेरे को चोट वोट लगे। और फिर योगा प्रैक्टिस के बाद जैसे 6:30 हो गए, 7 बजे डिनर टाइम हो जाता है। तो मतलब यार टाइम ही नहीं है, सुबह 4:30 बजे से लेके रात के 10-11 बजे तक टाइम ही नहीं होता। सो गाइस, आ जाओ पेड़ा खा। एक और चम्मच ला मेरे बैग में, उसका तू खा ले। अपनी अपनी बना है, मेरे तो फोटो नहीं खींचली कहूँ मैं तो मैं तो अपनी आलस करा, तू बैच बैच कहना चाहिए तना जित भी हूँ मैं, मेरे तो रह जा मैं खोल कर। सो गाइस, अभी हम लेके आए हैं आइसक्रीम। थोड़ी थोड़ी बना ली। सो गाइस, हम मवा कुल्फी आइसक्रीम लेके आए हैं। काफ़ी ठंडी है और थिक भी है। अभी 8 बज गए हैं और हमारी अटेंडेंस होएगी। अटेंडेंस में बैठ कर तुझसे थोड़ी थोड़ी मेरे पे को नहीं खाई जाओ नू। जब तक उड़ान बैठे रहोगे, जब तक सारे बच्चे इकट्ठे नहीं होंगे। कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है इसमें से। सो गाइस, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी 11 बज चुके हैं। 11 बज चुके हैं इसलिए खुश नहीं हूँ, खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज शाम को 7 बजे के आसपास मौसम अच्छा हो गया था, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है एट अ टाइम, तो थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। इसमें खुशी की बात यह है कि बारिश भी नहीं हो रही है और मौसम भी ठंडा हो गया है। मतलब इतना भी ठंडा नहीं हुआ, बट ये है कि गर्मी नहीं लग रही है, तो बड़ा मतलब अच्छी सी फीलिंग आ रही है सब अच्छा मौसम देख के। और फिर क्या हुआ, इतना प्यारा मौसम था तो हमने चाय पी, उससे पहले मैंने आइसक्रीम खाई थी। मेरा यहाँ ना ऐसे ही चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है, कभी अचार खा रही हूँ, मतलब घर पे मैं ऐसे नहीं करती कभी भी, ऐसे अचार खाना, आइसक्रीम, ये सब कभी भी नहीं। चाय भी नहीं पीती मैं, सच्ची बताऊँ घर पे चाय भी नहीं पीती मैं। और यहाँ पे मेरा कोई टाइम नहीं है, कभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, कभी मैं अचार खा रही हूँ, कभी मैं खीर खा रही हूँ, कभी मैं खिचड़ी खा रही हूँ, कभी मैं दलिया खा रही हूँ। मेरा कोई टाइम ही नहीं है खाने का। कभी मैं लड्डू खा रही हूँ, कभी मैं कुछ नमकीन खा रही हूँ। सो देयर इज़ नो टाइम। और मैंने बताया भी था, मेरा 3 किलो वेट बढ़ गया था
और क्या क्वेरीज थी आप लोगों की? हाँ यार, कल मेरा प्रेजेंटेशन भी है, तो मैंने इतने अच्छे से तो कुछ पढ़ा नहीं, मतलब पढ़ रखा है, बट ये नहीं पता मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं ऐसा अजीब सा मन हो रहा है बिल्कुल। अजीब सा मन इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं सोना चाहती हूँ। बीच में जो ये मॉर्निंग में योगा की टाइमिंग है ना, ये मेरी नींद का मतलब ख़राब सिस्टम कर देती है। जैसे मॉर्निंग योगा क्लास है 4:30, मतलब 4:30 तो उठना ही पड़ेगा अगर 5 बजे पहुँचना है तो, और वो मेरे से उठा नहीं जाता क्योंकि मेरी नींद रह जाती है बिल्कुल। हाँ मतलब मैं बताती हूँ मेरा स्टडी का क्या टाइमिंग है। मतलब मैं सुबह उठती हूँ और योगा क्लास से 7:30 बजे तक आ जाते हैं, ठीक है। फिर नहाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, वही 8:30-9 बज जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब सुबह 10 बजे से लेके लगा लो, सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक जो पढ़ लिया, चाहे एक क्वेश्चन पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, ठीक है। सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक जो पढ़ लिया, चाहे वो एक क्वेश्चन हो या 2 क्वेश्चन हो या कुछ भी ना पढ़ा हो। उसके बाद किताब उठाना, अगर किताब उठा रही हूँ ना, मतलब अगर उस टाइम के बाद, यानी कि फिर बीच में डिनर आ जाता है, यानी कि अगर 9 बजे के बाद या 9 बजे मैं बुक उठा रही हूँ ना, समझो उसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दिमाग में ही रहता है नींद नींद नींद। तो मतलब रात को मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। हाँ मैंने वैसे बताया था पढ़ने को तो मैं पढ़ सकती हूँ, बट फिर वही मतलब एक रिफ़्रेशमेंट होती है ना, या तो दिन में रिफ़्रेशमेंट हो फिर बंदा रात को पढ़ ले, रात में रिफ़्रेशमेंट हो, वो एक रिफ़्रेशमेंट ही नहीं है यहाँ पे। और मैंने बहुत कोशिश की, मैंने 8:30 बजे भी सो के देखा है, रात को 9 बजे भी सो के देखा है, बट पता नहीं क्यों वो नींद पूरी नहीं होती। वो फिर भी ऐसे रहता है कि बस पड़ी रहे, दिन में भी पड़ी रहे, रात में भी। क्योंकि ना आई थिंक जैसे मेरी बॉडी को आदत है घर पे पूरे 8-10 घंटे की नींद लेने की, अच्छा रेस्ट लेने की, तो यहाँ पे मुझे आने के बाद 8 घंटे की नींद तो मिल गई है 2-3 बारी, बट वो एक रेस्ट होता है ना कि चलो ठीक है रात की नींद ले ली, दिन में अब बंदा रेस्ट कर ले, वो रेस्ट नहीं मिला मुझे यहाँ पे। क्योंकि लेक्चर होते रहते हैं, कभी हॉस्टल की तरफ से कुछ आ जाता है, कभी कॉलेज की तरफ से कुछ आ जाता है, तो मुझे उस तरह का यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला। एक ऐसा दिन होना चाहिए। अब यार हाँ मान लो ठीक है संडे को छुट्टी मिल जाती है, बट संडे को भी तो मम्मी फिर मेरे काम होते हैं। अब मान लो संडे को छुट्टी मिल गया, मैं वो कपड़े मैं नहीं धोऊंगी, झाड़ू पोछा मैं नहीं करूँगी, कोई बाहर से तो करने आएगा नहीं। आज भी मतलब मेरे को इतना बुरा फील हो रहा है, आज मैंने झाड़ू निकाली थी और मैं मतलब पता नहीं गेट ओपन रह गया, वैसे तो मैं थोड़ा सा झुका के गई थी, पता नहीं हवा चल रही थी, हवा के उससे गेट खुल गया और मतलब अंदर इतना गंदा हुआ मिला नहीं, इतनी डस्ट आई हुई थी, मतलब मेरा झाड़ू करा हुआ वेस्ट गया, तो दोबारा झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। डस्ट आई हुई थी, ये देखो ये साइड में पड़ा हुआ है ब्लैक ब्लैक सा नीचे फर्श पे, ये मतलब उड़ उड़ के आया हुआ था, पता नहीं कहाँ से उड़ के आ गया। तो बहुत वो है, मतलब कि अगर दरवाज़ा बंद करो तो घुटन होती है, मतलब सफोकेशन होती है रूम में, क्योंकि बंद रूम हो गया ना, और खोल दो फिर बाहर से उड़ उड़ के कुछ आता है, कभी कबूतर आते हैं, कभी पंख आते हैं, कभी डस्टिंग आती है, कभी कुछ ना कुछ आता रहता है। तो फिर मन ऐसा हो जाता है यार कि सफाई करी थी फिर से साफ़ करो,